जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मेरी मामी का है। मामी ने मुझे बताया कि अभी कुछ टाइम पहले से उनका एक्टिवा लेने का मन हुआ और उन्होंने पूरे पैसे अपने घर के हर तरीके से जहाँ भी सेविंग थी सारे पैसे निकाल करके जब जोड़े तो उनके पास 10,000 रुपये कम पड़ रहे थे। संगत जी, उन्होंने इतनी कोशिश करी कि कहीं से भी 10,000 रुपये और हो जाए, लेकिन कहीं से भी नहीं निकले 10,000 रुपये और। थोड़े दिन बाद गुरुजी का ऐसा चमत्कार हुआ कि किसी के पास 10,000 रुपये पहले के थे, वो बंदा खुद घर आकर के और 10,000 रुपये उनको दे करके गया कि आपके पैसे जो आपने पहले मुझे दिए थे। और संगत जी, टोटल पैसे भी 10,000 रुपये ही कम पड़ रहे थे और 10,000 ही वो दे करके गए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद तारीख हमारी निकली 5 जून की एक्टिवा लेने के लिए, जो कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से गुरुवार का ही दिन था। तो संगत जी, मामी ने 5 जून को एक्टिवा निकलवाई और 12:30 बजे का कुछ कम मुहूर्त था। गुरुजी के आशीर्वाद से उनके घर एक्टिवा आ गई है। और संगत जी, उनकी जेठानी के बहू के अभी बच्चा भी होने वाला था, तो उसका पूरा टाइम चल रहा था, तो वो थोड़ी परेशान थी कि कहीं बच्चा पहले ही ना हो जाए जिससे कि घर में सूतक लग जाएंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने 5 जून को ही सुबह के समय ही उनको ड्रीम दिखाया और ड्रीम में उन्हें कोई कह रहा है कि उनकी जो जेठानी है उनकी बहू के लड़का हुआ है और नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो तुम्हारे घर तो सूतक लग चुके हैं, अब तुम पूजा कैसे करोगे। तो कोई उन्हें ये भी कह रहा था कि एक्टिवा लेने जब जाओ उससे पहले अपने घर पर ही स्वास्तिक बना करके जाना और तैयारी करके जाना। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अभी मेरे पास ये न्यूज़ तो नहीं आई है कि बेबी हो गया है, नहीं, लेकिन हो सकता है ये जो ड्रीम मामी को दिखाया गुरुजी महाराज ने, ये किसी ना किसी संगत के लिए भी हो हिंट। हमारे गुरुजी महाराज को ही पता। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना मामी की तरफ से, उनके आशीर्वाद से घर पर एक्टिवा आ गई है नई, और बस गुरुजी महाराज की कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा ही है। आज 6 तारीख को निर्जला एकादशी वाले दिन गुरुजी महाराज संध्या वेले में शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं। संगत जी, आज सुबह के समय गुरुजी महाराज ने मुझे एक ड्रीम दिखाया और ड्रीम में गुरुजी महाराज ने मुझे बताया, संगत जी, कुछ लड़के हैं 3-4 और एक मूवी बना रहे हैं वो लोग, छोटी मूवी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि उन लड़कों के ऊपर कोई फेस पूरा एज इट इज़ बना होता है और धीरे धीरे वो फेस निकलने लगता है, जैसे कि उन्होंने कोई मुखौटा पहना हुआ है और वो फेस निकल जाता है तो उनका असली चेहरा बिल्कुल सामने आ जाता है। संगत जी, थोड़ी देर बाद फिर मैं देखती हूँ कि मेरी मम्मा भी वहाँ है और मेरी मम्मा गुरुजी के वहाँ गई है और गुरुजी महाराज ने उन्हें पुनर्जन्म दिया है। मेरी मम्मा की एज संगत जी अभी 55 या 56 है और ड्रीम में भी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उनकी वही एज, वही उम्र है, लेकिन उस उतनी ही एज में उनका पुनर्जन्म हुआ, यानी गुरुजी महाराज ने उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस करी है। और संगत जी, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती हूँ कि मम्मा का पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन मम्मा हम में से किसी को भी नहीं पहचान पा रही, वो हम सबको बिल्कुल भूल चुकी है। इसके बाद संगत जी, मैं देखती हूँ कि ड्रीम में ही मेरा एक कान का, लेफ़्ट कान का गोल्ड का ईयरिंग नीचे कहीं गिर गया है, खो गया है। और मुझे ड्रीम में ही याद आता है कि गुरुजी महाराज मुझे सत्संग में भी बार बार एक ही बात कह रहे थे कि तेरी एक बहुत कीमती चीज़ खोने वाली है। संगत जी, मैं ड्रीम में उसे ढूंढती हूँ, बहुत ढूंढती हूँ। उसके बाद मुझे मेरा लेफ़्ट ईयर का ईयरिंग मिल जाता है।
शुक्राना गुरुजी कि आपने ड्रीम में ही मेरा कष्ट काटा, ड्रीम में ही माँ को न्यू लाइफ ब्लेस करी। और संगत जी, सुबह जब मैं उठी और ऐसे ही मैंने जो सत्संग प्ले किया और वो सुन रही थी, उसमें एक आंटी ने बताया कि बहुत जल्दी किसी के मुखौटे उतरने वाले हैं और सच सामने आने वाला है। संगत जी, ड्रीम में भी गुरुजी ने वही दिखाया। और संगत जी, मतलब इतना जो मुखौटा उन लोगों का लगा हुआ था फेस पर, उनका उस फेस को देख करके कोई भी ये नहीं कह सकता कि मतलब इसके पीछे भी ये चेहरा हो सकता है। तो जिन लोगों ने पूरी तरह से अपने आप की छवि ऐसी बना रखी है सामने कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि अरे ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्हीं का गुरुजी महाराज अब चेहरा हमारे सामने लाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, एक दिन पहले गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में मेरी सास, मेरी चाची सास, मेरी एक ही चाची सास है, और उनका एक बेटा, संगत जी, इन तीनों के चेहरे मुझे गुरुजी महाराज ने दिखाए। और उस दिन जब मैं रात को सोई थी, उनका मैसेज था कि मैं ड्रीम में तुझे कुछ लोगों के चेहरे दिखाऊंगा, तू हमेशा के लिए उनसे अलर्ट रहना। तो संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उनकी बेटी मुंबई रहती है और ससुराल राजस्थान में है। लेकिन बस यही है कि अगर भगवान या तो उन्हें सद्बुद्धि दे, अगर वो नहीं समझे तो मुझे गुरुजी महाराज वहाँ नहीं भेजे। कैसे भी करके हमेशा बहाना ही लगे, मैं कभी ना जाऊँ वहाँ, जहाँ जाने के बाद में कोई मेरे साथ फिर से ब्लैक मैजिक करे, मुझे कुछ खिलाए या मेरे परिवार में किसी को कुछ खिलाए। और महाराज सभी के परिवार की ऐसे ही रक्षा करे। गुरुजी महाराज कहते हैं कि मेरी रजा में राजी रहना सीखो, कि जो आपको मिला है जिस उस चीज़ का शुक्राना करो। और अगर आप अपने आपके हस्बैंड्स के साथ में आपके टर्म्स अच्छे नहीं हैं, आप दोनों में बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो आप गलती से भी ऐसा कोई डिसीज़न मत लेना गुस्से में कि आप उन्हें छोड़ दो। क्योंकि अगर आप अपने परिवार की तरफ रहते हो, आपका परिवार आपके साथ रहता है, लेकिन हस्बैंड आपके साथ नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ एक हस्बैंड ही है जो हमारा लाइफ टाइम साथ दे सकता है। लेकिन महाराज पे विश्वास रखो, महाराज धीरे धीरे सब कुछ अच्छा कर देंगे। अगर किसी ने उनका वशीकरण भी किया है तो गुरुजी महाराज वो भी काट देंगे, लेकिन हमें हमारे गुरुजी महाराज पर विश्वास करना है और सब्र रखना है। तो गुरुजी महाराज का अनंतम कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि नई संगत लेकर के आओ, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं होता। और जैसे कि गुरुजी महाराज किसी किसी को स्वरूप की ब्लेसिंग की सेवा देते हैं तो किसी को नहीं देते। तो संगत जी, कुछ दिनों से गुरुजी महाराज मुझे सत्संग में सुनवा रहे थे कि नई संगत लेकर आओ, लेकिन मैंने कहा गुरुजी मैं किसको लेके आऊँ, कहाँ से लेके आऊँ, मुझे नहीं पता, जिसको बुलाना होगा आप ही बुलाओगे। संगत जी, ऐसा हुआ कि मेरी एक नेबर है जो अभी तक गुरुजी के आश्रम तो नहीं गई, लेकिन वो घर के सत्संग में आई थी, तो उन्हें गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिली थी, ब्रेसलेट मिला था। तो जो भी उनके हाथ में वो ब्रेसलेट देखता है, गोल्डन कलर का वो ब्रेसलेट है, हर कोई उनसे पूछता है कि ये आपको कहाँ से मिला, ये आपने कहाँ से ख़रीदा, क्योंकि उसमें इतनी चमक है, इतनी शाइन है कि आज उनको पहने हुए संगत जी 7 महीने या 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन इतनी सी भी चमक उस ब्रेसलेट में से नहीं गई है। और तो एक आंटी थी जो कि मेरी ही सोसाइटी में रहती है, मतलब उनका पीहर यहाँ है, ससुराल उनका मुंबई में थाने में है। तो जब उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे सामने एक है जो कि गुरुजी के वहाँ जाती है, उन्होंने मुझे ये दिया था। तो संगत जी, मैं मेरी डॉटर को लेके नीचे गई हुई थी उस दिन, तो जब मैं पार्क में से वापस लौट रही थी तो अभी उन्होंने मुझे रोक कर कहा कि क्या मुझे भी वो मिल सकता है। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन ऐसे आपको क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, और आप एक बार अगर आपका है मन तो आप गुरुजी के आश्रम जाओ, आप पहले वहाँ जाकर आओ, देखो, उसके बाद गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग तो अपने आप मिल जाएगी, जिसके लिए चाहिए होती है। संगत जी, उन्होंने कहा ठीक है। और ये बात संगत जी संडे के दिन की थी, संडे को उन्होंने मुझसे पूछा, और संगत जी उसके बाद मैंने उनका नंबर ले लिया था, लेकिन मेरा मन नहीं था इतना कि मैं उन्हें लेकर जाऊं क्या, क्योंकि मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही थी उनसे। और मैंने गुरुजी के ऊपर, गुरुजी से आकर कहा, गुरुजी अगर उन्हें आपके दरबार लाना है, आपको पता है किसका कल्याण होगा क्या है, मैं कुछ नहीं हूँ, माध्यम आप मुझे बना रहे हो, लेकिन अगर उन्हें लाना है तो आप मुझे हिंट दे दीजिएगा, और अगर नहीं तो
मैं नहीं चाहती गुरुजी किसी की भी नेगेटिविटी, क्योंकि मेरा ऑरा पता नहीं कैसा है कि नेगेटिविटी बहुत जल्दी हावी हो जाती है और मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से। तो संगत जी, गुरुजी का कुछ दिनों से फिर गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि वीरवार को आना है, तेरा बुलावा आया है। संगत जी, थर्सडे वाले दिन फिर मैंने दोपहर में उनको कॉल किया और उन्होंने संगत जी तुरंत हाँ कर दी, फ़ोन पे बात करते कि ठीक है मैं चलूँगी, आप कितने बजे चलोगे। और संगत जी, उस दिन सच उनका बुलावा था, क्योंकि मेरे जो सामने एक नेबर रहती है संगत जी, वो इतनी बार कहती हैं कि मैं जाऊँगी, मुझे जाना है, मेरे बच्चे की अच्छी परसेंट आएगी तो मैं जाऊँगी। वो घर आई थी, उन्होंने बोला कि अगर मेरे बच्चे की 10th में अच्छी परसेंट बनेगी तो मैं पानी भी नहीं पीऊँगी, सबसे पहले मैं वहीं जाके मत्था टेक के आऊँगी। तो पहली बात तो हमें ये सब बोलना ही नहीं चाहिए, और गुरुजी को जिसको बुलाना होता है गुरुजी अपने आप उसे बुला लेते हैं। तो संगत जी, वो अभी तक नहीं जा पाई है और उनके बच्चे का रिज़ल्ट कुछ 15 मई को आ गया था, 15 मई से पहले। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन संगत जी देखिए, मैं किसी को कहीं नहीं गई, गुरुजी महाराज खुद संगत लेकर के आए, खुद आगे से उन्होंने मुझसे कहा। और थर्सडे के दिन गुरुजी ने उनको और बेटी को और उनकी मम्मा को उनको दोनों को अपने आश्रम बुलाया। और संगत जी, उनके साथ ऐसा था कि वो अभी हस्बैंड को छोड़ कर के आ गई हैं और उनके 2 बेटे हैं, उन दोनों को वो छोड़ कर के आ गई हैं ससुराल में, और वो अपनी मम्मी के यहाँ आई है। लेकिन अब वो परेशान है, वो कहती हैं कि मैंने गुस्से में डिसीज़न गलत लिया। उस दिन मैंने इतना गुस्सा हावी रखा कि मेरा ये डिसीज़न बहुत गलत था, मुझे उन्हें छोड़कर नहीं आना चाहिए था। लेकिन संगत जी, उन्हें कल गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स भी मिली, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फर्स्ट डे था कल उनका, और महाराज ने उनके आशीर्वाद से उनके साथ मुझे भी बुलाया, मेरे कष्ट काटे। महाराज का अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, आज आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। गुरु जी करेंगे ये बुद्ध पूर्णिमा, इस बुद्ध पूर्णिमा का चांद जिस तरह चमक रहा है, इस प्रकार सबकी किस्मत चमके, सबके कष्ट दूर हों। गुरु जी सबके कष्टों को दूर करने में उनकी पूरी पूरी हेल्प करें, ऐसे वो करते ही हैं। प्राची जी जय गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। मैंने बहुत दिनों से शुक्राना नहीं किया गुरु जी का, बस वही पता नहीं लेजीनेस या फिर थोड़ा उदास मन भी। कितनी बार सोचा कि अभी करती हूँ, बस फिर रह ही जाता था किसी ना किसी वजह से। तो मैं अपना एक दिन का सत्संग बता रही थी कि मैं अंदर से बहुत परेशान सी हो रही थी, मन बहुत उदास हो रहा था। मुझसे स्कूल में हूँ तो आते सब लोग बात कर रहे थे, हम लोग स्कूल के डिस्कशंस कर रहे थे, बट मेरा मन बहुत नहीं लग रहा था उन डिस्कशंस में। इतने में मुझे सामने से एक मोर दिखाई दिया, मोर के दर्शन हुए, और बहुत दूर नहीं था, काफ़ी पास था। तो मेरे साथ में जो लोग खड़े, उसको देखकर मुझे एकदम से, हमें तो एकदम से गुरु जी का ही ध्यान आ जाता है, तो मन में हुआ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने दर्शन दे दिए। इतने में मैंने सोचा कि चलो जो मेरे साथ खड़े उनको भी मैं बताती हूँ कि आप लोग भी देख लो। तो जैसे ही मैं उनको बोलने लगी कि देखिए वहाँ पर उधर मोर, इतने में वो मोर जो था वो एक छोटा सा रूम सा बना हुआ उसके पीछे छुप गया। तो मैं भी पूरा कह ही नहीं पाई थी, इतने में वो छुप गया। तो वो लोग कहने लगे हाँ आ जाते हैं मैम कई बार यहाँ पर। फिर जब उन लोग मेरी तरफ अपना मुंह कर लिया उन लोगों ने, फिर मुझसे बात करने लगे। इतनी देर में मोर ने मुझे फिर दर्शन दे दिया, और मुझे अंदर से इतना अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मोर शायद गुरुजी सिर्फ मुझे ही दर्शन देने आए हैं, मतलब मेरे ही सामने आए हैं, और वो नहीं चाहते कि लोगों को ये लोग देखें। तो अंदर से मुझे हल्की सी हंसी भी आ रही थी।
फिर कि ऐसा कैसे हो रहा है कि मैंने बोला कि आप लोग भी देख लो, तो वो एकदम से छुप गए जा करके। एनीवे तो उसके बाद में फिर वो लोग अपने काम पे चले गए दूसरे रूम्स में। मैंने उसको जाते हुए भी देखा थोड़ी दूर तक। इसी तरह एक दिन ऐसी असेंबली हो रही थी, तो कुछ दिनों से मैं थोड़ी परेशान तो हूँ अपने बच्चे को लेकर के, बेटे की जॉब और ये सब। अरदास भी लगा रखी है गुरुजी से, लेकिन मुझे पता है कि जो भी करेंगे गुरुजी वो अच्छा ही करेंगे, उसके लिए थोड़ा सब्र रखना है, कोई बात नहीं। तो बस लेकिन याद आ जाता है तो परेशान थी थोड़ी सी। इतने में मैंने देखे 2 पैरट्स एकदम से उड़ते हुए आए और आकर के सामने ट्री के ऊपर मेरे सर के साइड से चक्कर लगा के सामने ट्री पे जाके बैठ गए। तो मेरा एकदम ध्यान उनकी तरफ चला गया और उदासी तो पता नहीं कहाँ चली गई थोड़ी देर के लिए। फिर मैं अपने रेगुलर रूटीन वर्क में आ गई। इसी तरह से मैंने अभी परसों जब मैं स्कूल से आने लगी थी तब भी मैंने देखा उस साइड में आते हैं मोर, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ही अच्छी तरह भी दिखते हैं, कुछ को बिल्कुल नहीं दिखते। उस दिन मैं आ रही थी तो मैंने देखा 2 मोर एक साथ। स्कूल से छुट्टी हुई थी, जस्ट निकल कर आ रही थी, मुझे 2 मोर के रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारी सुबह आँख खुलती है और आसपास चीज़ें ठीक दिखाई देती हैं, जैसे आज रहा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अभी बीच में पाकिस्तान के साथ में लड़ाई शुरू हुई तो थोड़ा मन में संशय होने लगा कि पता नहीं कितनी डिस्टर्बेंस होगी। हालांकि अभी भी बहुत कुछ एश्योरेंस नहीं है कि कैसे चलता है आगे, बट फिर भी हाँ, अब थोड़ा रिलैक्स्ड है। लेकिन हर टाइम एक डर बना रहता था, क्योंकि बच्चे भी अपने पास नहीं होते, ज़्यादातर सब बाहर होते हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो उनकी चिंता लगी रहती है हर टाइम। बस सबका ध्यान रखेंगे गुरुजी, उन्हीं के विश्वास पर हमारी ज़िंदगी चल रही है, हमारी हर सांस उनके विश्वास पर चल रही है। तो गुरुजी से ये प्रार्थना है कि वो सबका ध्यान रखे, सारी साथ संगत का ध्यान रखे, उनके बच्चों का ध्यान रखे, अपनी मेहर भरा हाथ सबके ऊपर बना कर रखें। प्राची जी, साक्षी जी, गौरव जी, सबके ऊपर मेहर, उनके परिवारों के ऊपर भी, हम सबके परिवारों के ऊपर, सबके ऊपर मेहर भरा हाथ बना कर रखें। और जो काम नहीं हो पा रहे हैं अभी, उनके लिए कोई रास्ता बताएं गुरुजी, कोई रास्ता दिखाएं, ताकि कुछ चीज़ें सुगम हो जाएं। बस यही अरदास है, यही शुक्राना है। हाँ, गुरुजी का एक मैसेज आया कि शुक्राना कर तो तेरे काम बन जाएंगे। गुरुजी, वो तो काम बनाना, कब बनाना, कैसे बनाना, ये सब आपके हाथ में है, हमने सब आपके हाथ में छोड़ रखा है। शुक्राना करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम इतने नालायक हैं कि पता नहीं समझ में आता कि क्यों कई बार ऐसा हो जाता है कि सोचते सोचते भी रह जाता है, ये सोचते कि अभी करते हैं और फिर रह जाता है। ये बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे हर टाइम आते जाते उठते बैठते ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम गुरुजी को कभी भी भूल जाएं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब चलता रहता है। गुरुजी का मंत्र भी अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं। तो आज अभी इस गुरु जी के मंत्र के साथ में मैं आज के इस सत्संग को विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो संगत जी, गुरु जी सब माफ़ कीजिएगा मुझे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, प्राची जी, उनके परिवार, साक्षी जी, उनके परिवार, सबको जय गुरु जी। आज मेरा एक चलिए पहले मैं सबसे पहले गुरु मंत्र बोलना चाहूँगी। गुरु जी के पावन मंत्र को बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे किसी सत्संग को सुनते सुनते ही, जैसे मैं अक्सर सुनती रहती हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे 3 सोमवार कड़ा प्रसाद बना करके भोग लगाना है गुरु जी को। तो मुझे अपने ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मैं एक बार कोई चीज़ शुरू करती हूँ फिर थोड़े दिनों बाद भूल जाती हूँ। तो मैं बार बार गुरु जी से कहती, गुरु जी प्लीज़ याद दिला देना, कहीं ऐसा ना हो मैं भूल जाऊँ। तो पिछले सोमवार हो गया संगत जी, फर्स्ट सेकेंड, आज थर्ड मंडे था। मैं स्कूल से जब आ रही हूँ तो आजकल वो बहुत चल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं ना कि ये सब बड़े मंगलवार हैं, 5 मंगलवार ज्येष्ठ महीने के। तो उनमें कुछ चल आ रहा है कि हनुमान जी को कुछ कुछ अर्पित किया जाए हर एक मंगलवार को। तो मैं 1-2 दिन से सुन रही थी कि उन्होंने कहा कि सेकेंड वाला जो मंगलवार आ रहा है, जो कि कल है 20 मई को, तो उस दिन गुड़ चना अर्पित करना है उनको, उनका गुड़ चने का भोग लगाना है उनको। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आफ्टरनून में, मैं स्कूल से वापस आ रही हूँ और मेरे दिमाग में ही घूमे जा रहा है कि आज तो लेकर आना और आज मुझे हनुमान जी के मंदिर जाना है। फिर मैं घर बाई चांस यहाँ पर जो पास में शॉप थी वहाँ पे वो चना नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो फिर ऐसे करूँगी, शाम को जाऊँगी, मार्केट थोड़ी दूर है, मैं वहीं जाऊँगी, वहीं से लेकर आऊँगी और फिर मंदिर होते हुए आऊँगी। और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं स्ट्राइक कर रहा कि आज तो मंडे है। अभी जब मैं आकर बैठी और मैं ऐसे थोड़ा स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी, गुरु जी के कई मैसेज पढ़ रही थी, सत्संग भी सुन रही थी, तो मुझे एकदम ध्यान आया, अरे आज तो मंडे है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने याद दिला दिया, नहीं तो मैं तो सच में भूल जाती। और मुझे शुरू से इस बात का डर लगता था कि पता नहीं मैं तीनों सोमवार याद रख पाऊँगी या नहीं। हालाँकि कहने को बहुत आसान चीज़ है, आप कैलेंडर पे मार्क कर लो, आप अलार्म लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी याद हम रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे ये तो गुरु जी की मर्जी पर ही निर्भर करता है। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे इस सेवा का ये मौका दिया कि मैं तीनों सोमवार को कड़ा प्रसाद बना के आपको भोग लगा सकी। ऑब्वियस है सभी भगवानों को भोग लगाए, क्योंकि मंदिर एक ही है और उसमें भी आपका ऐसे कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन ठीक है, आपका स्वरूप दिल में बसता है। तो शिव जी की मूर्ति जो मेरे पास कैलेंडर से है, फ़ोटो उसी के उन्हीं के शिवलिंग पर मैं चंदन टीका करती हूँ और यही मानती हूँ कि मेरे गुरु जी यहीं विराजमान है मेरे घर में, और मेरे घर में नहीं, उनके अपने घर में, और वो खुद ही अपने आप सारी चीज़ों को चैनलाइज कर रहे हैं। फिर साथ साथ थोड़ी सी पूजा कर रही थी और बात करने की कोशिश कर रही थी गुरु जी के साथ में, तो बस मन भर आया, क्योंकि मैंने गुरु जी को कह रखा है कुछ जो मैं अपने बच्चे को लेकर परेशान थी, बट ठीक है, फिर भी ये मानती हूँ कि गुरु जी जो भी करेंगे अपने आप अपने टाइम से करेंगे, अच्छा करेंगे। लेकिन हाँ, एक माँ होते हुए बार बार ये अरदास मुँह से निकल आती है कि गुरु जी उसका मार्गदर्शन कर दो, उसे ठीक राह दिखा दो, उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए, यही अरदास है। लेकिन हाँ ठीक है, ये भी मैं मानती हूँ कि आप जो भी करेंगे उसके भले के लिए ही करेंगे, ये बहुत अच्छी तरह मैं समझ चुकी हूँ अब इतने सत्संग सुनने के बाद में। पहले तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सब सत्संग की भी को भी जय गुरु जी की, उन लोगों ने इतना कुछ सिखाया और इतना कुछ हमें पता चला कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नीवा होके चलना सिखाया। मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ, पर वो ये कभी वो समझ जाते हैं, कभी नहीं समझते हैं। कोई नहीं, जब वो गुरु जी की शरण में आ जाएंगे धीरे धीरे करके, तो वो भी अपने आप ही समझने लग जाएंगे, फिर तो कुछ किसी को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो गुरु जी के पास आ गया तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है।
सब सद्बुद्धि गुरु जी दे देते हैं। गुरु जी आपके बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी मेहर करिए, अपना मेहर भरा हाथ कभी हमारे सर से मत हटाइएगा। ये आपका घर, आपका परिवार, आप हम सब आपके बच्चे हैं। आप जैसे कराना चाहो वैसे करा लो, लेकिन हाँ, बार बार एक विनती ज़रूर रहती है कि गुरुजी हमारा ध्यान रखिए। फिर वही बोलूँगी कि रख ही रहे हैं आप, हमें ही समझ में नहीं आता। ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने सत्संग को बताते हुए मैं ये बताना ही भूल गई, मुझे ध्यान नहीं रहा कि अभी 3-4 दिन पहले मैं जब स्कूल में थी अपने, तो अपने लैब से बाहर निकली मैं, और बाहर झाँक के मैंने देखा तो एकदम से मेरे सामने 3 मोर एक साथ आए। मैंने उनको देखा, बट उसके बाद में फिर वो एकदम से वहाँ से धीरे धीरे करके चले गए। तो एकदम से मेरे मुँह से यही निकला, जय गुरु जी। और कुछ ऐसी फीलिंग मुझे आई जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी सब ने एक साथ दर्शन दे दिए हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, सब संगत जनों को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ, जबकि हमें मालूम है कि ये बहुत गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। शुक्राना करने में हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन बस हो ही जाती है। तो ऐसा है, संगत जी के अभी कुछ दिन पहले से मैं अक्सर बताती थी कि मैं जब स्कूल जाती थी तो मुझे सुबह सफ़ेद कबूतर के दर्शन होते थे, तो मुझे एक बहुत सेटिस्फैक्शन होता था। सॉरी संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कि गुरु जी के दर्शन मुझे सुबह सुबह हो गए, अब गुरु जी सारा दिन मेरे साथ हैं। वो वैसे भी रहते हैं, लेकिन पता नहीं देखकर कुछ अलग ही फीलिंग होती थी। फिर धीरे धीरे मैंने बताया कि वो मुझे विजन्स दिखने बंद हो गए, पता नहीं वो शायद गुरु जी के शरण में ही चले गए थे। अभी कल मैं ऊपर छत पर गई तो उस वो वाले विजन्स तो नहीं थे, लेकिन अपने घर की दूसरी साइड में मेरी नज़र पड़ी। तो इनफैक्ट नज़र कैसे पड़ी कि वो एक वाइट कलर का पिजन काफ़ी देर तक उड़ता रहा ऊपर की तरफ। तो मेरा ध्यान उस तरफ चला ही गया, और जैसे ही गया मैं एकदम से बोली, जय गुरु जी। इतनी खुशी हुई मुझे उसको देख कर के कि मुझे ऐसा लगा कि बहुत दिनों के बाद में मुझे फिर से वैसे वाले पिजन दिखाई दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका तो हाँ, क्या ही बढ़िया करेंगे, हम तो कुछ भी नहीं है आपके सामने, हमारी तो कुछ औकात ही नहीं है। हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना, और जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि आप ही जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अभी कई कुछ दिन से मेरा थोड़ा बैंक वगैरह का काम था, तो मैं एक मौका ढूंढ रही थी, क्योंकि आजकल हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह चल रही थी, तो मैं सोच रही थी कि किसी दिन मुझे मौका लगे तो मैं जा कर के सब काम करके आ जाऊँ बैंक के। एक दिन गई भी थी, लेकिन वहाँ बस बैंक में गई तो काफ़ी देर लग गई, लंच टाइम हो गया, तो फिर मुझे लगा बेटर है अब घर ही जाऊँ। लेकिन आज गुरुजी ने मौका दे दिया। एट अ गो संगत जी, मेरे सारे जितने भी पेंडिंग काम थे जो मुझे करने थे अभी, जो मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाले थे कि अभी करने ही थे वो, तो वो सब गुरुजी की मेहर से टाइम से हो गए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अपने बैंक के ईयरली काम होते हैं करने वाले, तो वो सब बस उनको जाने के लिए टाइम चाहिए होता है। लेकिन आज वहाँ पर भी जो करवाने वाले थे वो भी अच्छे मिल गए, उन्होंने
भी पूरी कोऑपरेट किया और जो जल्दी जल्दी मेरे काम हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे तो बहुत शुक्राने होते रहते हैं हमारी लाइफ में, बट वही है कि उस टाइम सोचते हैं कि शुक्राना करेंगे, ज़रूर करते हैं अभी, और फिर उसके बाद नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। तो ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग था। और बाकी मेरी अरदास गुरु जी से एक लगी हुई है, बस अब मैं मांगूंगी नहीं, गुरु जी अपने आप सब कुछ गुरु जी को समर्पित है। गुरु जी अपने आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। इंतज़ार में हूँ मैं कि कब गुरु जी हम पर, मेरे बच्चे पर दया करेंगे। और दया तो वो हमेशा कर ही रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उसको सही राह दिखाएंगे, उसका मार्गदर्शन करेंगे, ताकि वो अब जिस रास्ते से पर चले वहाँ उसे सक्सेस भी मिले और गुरुजी हमेशा उसके साथ रहें। ये मेरी गुरुजी से विनती है, उनके चरणों में यही मेरी प्रार्थना है कि हम सब पर अपना आशीष बनाकर रखें, पूरी संगत पर अपना आशीष बनाकर रखें, उनके परिवारों पर, उनके बच्चों पर सब खुश रहें। प्राची आंटी, उनके परिवार, उनके बच्चों पर, सब पर अपना आशीष बनाकर रखें। तो प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, लेकिन उनको बेयर करने की शक्ति दें, उनसे फाइट करने की शक्ति दें, और फिर हमें सक्सेसफुली उससे बाहर निकाल लें, परेशानियों से बाहर निकाल लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम